प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वैश्विक महामारी के इस वातावरण में इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब कर लाभान्वित हो सके। आइए आज के प्रकरण में हम आपको संस्कृत में अनुवाद बताने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व की कक्षा में आप लोगों को मैंने संस्कृत के अनुवाद के घटक के विषय में बताया था कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनका उपयोग करके हम अनुवाद कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबकी परिभाषा भी मैंने बता दी, सबका उदाहरण भी दे दिया। इसी तरह से वचन कितने होते हैं, वो अभी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, तीसरे क्रम में हम आते हैं कि लिंग कितने होते हैं। वह भी 3 ही होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 का संयोग ऐसा अच्छा बन रहा है जैसे लगता है कि हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। शायद आप नहीं भूलेंगे क्योंकि भारतवर्ष धर्म प्राण देश है और हमारे आराध्य भी हैं। आप इनके माध्यम से भी अगर जानना चाहेंगे, याद रखेंगे तो 3 प्रकार के पुरुष और 3 प्रकार के वचन, 3 प्रकार के लिंग, इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए हम आज संस्कृत में अनुवाद के नियमों का हम अध्ययन करेंगे कि पहले हम इसकी परिभाषा देखें कि हम जब किसी भाषा के वाक्यों को किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं तो हम उसका अनुवाद करते हैं। प्रमुख रूप से हमने 3 भाषाओं को लिया है। नंबर 1 हिंदी है, नंबर 2 संस्कृत है, नंबर 3 अंग्रेजी। जब हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अथवा संस्कृत में रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित करने का मतलब कि हिंदी से अथवा संस्कृत से भी हम कह सकते हैं कि संस्कृत का अनुवाद हम हिंदी में कर सकते हैं और अंग्रेजी का अनुवाद हम हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी का अनुवाद हम अंग्रेजी में कर सकते हैं। जब हम किसी भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं तो इस प्रकार का हमारा जो रूपांतरण है, हमारी जो क्रिया है, वो अनुवाद कहलाती है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, हिंदी में एक वाक्य है, राम घर जाता है। ये हिंदी का वाक्य है। अब हमको इसे संस्कृत में बदलना है तो नियम के अनुसार
हमारा जो अनुवाद का नियम कहता है, व्याकरण का जो नियम कहता है। क्योंकि व्याकरण का जो नियम है वो जैसे हमारे देश में भारतीय दंड विधान संहिता है, उसके अंतर्गत तमाम ऐसे विधानों का वर्णन किया गया है जिसके माध्यम से, जिसके कानून से, जिसके नियम से पूरे देश की व्यवस्था चलती है। उसी तरह से हमारे संस्कृत के विद्वानों ने एक पुस्तक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है संस्कृत के नियमों का। कैसे संधि का क्या है नियम है, अनुवाद का क्या नियम है, इन तमाम सारे नियमों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अनुशीलन करते हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा ग्रहण करके, शिक्षा ग्रहण करके आगे का कार्यक्रम संपन्न करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लिए हैं, राम घर जाता है। ये हमारा हिंदी का वाक्य है। अब इस हिंदी के वाक्य को हम संस्कृत में अगर बदलना चाहेंगे तो चूंकि राम कौन सा पुरुष है, घर क्या है और क्रिया क्या है और काल कौन सा है, हमको इसके साथ साथ वचन क्या, वचन किस वचन में, इस पर ध्यान देना होगा, तभी हम अपना अनुवाद अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए जितने घटक मैंने आपको पढ़ाया है इसके पूर्व वो घटक इसमें सब आ रहे हैं। आप देखिए राम शब्द आया तो राम शब्द को हमने किस पुरुष में लिया। अब आप विचार करें, स्मरण करें कि राम कौन सा पुरुष है, वह प्रथम पुरुष। और घर क्या है, तो प्रथम पुरुष राम का क्या शब्द होगा, रामा, रामो, रामा। तो प्रथम पुरुष के हम एक वचन का रूप चलाएंगे तो ये बन जाएगा रामा। अब नियम का पालन हम कर रहे हैं। रामा, घर की संस्कृत गृह होती है तो राम कहां जाता है, घर को जाता है तो को छिपा रहता है लेकिन उसका चिन्ह आ जाता है। उस दृष्टिकोण से हम यहां गृहम लिख देंगे। रामा प्रथम पुरुष एक वचन, गृहम कर्म है, घर को जाता है और गम धातु का रूप चलाएंगे यहां पर तो लिख देंगे गच्छत। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है गम धातु का। तो हमारा अनुवाद हो जाएगा रामः गृहम गच्छति। अब रामः गृहम गच्छति कैसे हुआ, ये अनुवाद तो हमने कर लिया। इसकी गहराई में हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी आप केवल इतना जानने का प्रयास करें कि कैसे हमने हिंदी के वाक्य को संस्कृत के वाक्य में बदलने का प्रयास किया और नियमानुसार हमने बदल दिया। राम 10-5 नहीं है, केवल एक राम। तो अब आप यहां देखिए पुरुष, इसके बाद वचन,
इसके बाद लिंग, इसके बाद काल, नंबर 1 पुरुष, यहां हम लिख देते हैं नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 वचन, नंबर 3 लिंग, नंबर 4 काल। अब यहां आप देखिए रामा शब्द जब मैंने लिखा तो राम शब्द जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। यहां पुरुष हो गया, यहां वचन हो गया। अब लिंग देखिए, यहां पर पुल्लिंग, राम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमने रामा लिखा पुल्लिंग। और काल, पूरे वाक्य को देखिए, यहां पर चूंकि है लिखा हुआ है, अगर जा रहा है भी लिखते हम तो दोनों का अनुवाद संस्कृत में एक तरह से ही होता है। अंग्रेजी में तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृत में दोनों का अनुवाद एक ही होगा। राम घर जाता है, राम घर जा रहा है, दोनों का अनुवाद एक ही तरह से होगा, एक ही नियम से होगा। यहां पर हमने रामा गृहम गच्छति इस हिंदी वाक्य का रूपांतरण कर दिया, तो आपकी परिभाषा ये कहती है कि जब किसी भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा के वाक्य में रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं नियमानुसार, तो वह जो हमारी क्रिया है वह अनुवाद कहलाती है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं और संस्कृत में अनुवाद कहते हैं। अब मान लीजिए हम इसी वाक्य को, जो हमारा वाक्य दिया हुआ है रामा गृहम गच्छत, अब ये संस्कृत में दिया होता, हम एक वाक्य दे देते हैं कि वो संस्कृत में दिया हुआ है। यही वाक्य हम आपको लेते हैं रामा गृहम गच्छत। इसका रूपांतरण यदि आपको हिंदी में करना होगा तो आप कैसे करेंगे? आप रामा की जगह पर राम लिखेंगे, गृहम की जगह पर घर लिखेंगे और गच्छत की जगह पर, स्थान पर आप जाता है लिखेंगे, जाता है। मेरा जो प्रयास है यह संस्कृत में अनुवाद हम कैसे करें उसकी परिभाषा को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाना है कि अनुवाद किसे कहते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि जब किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, अगर हमने कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग माई कॉलेज, आई एम गोइंग माई कॉलेज, मैं अपने घर जा रहा, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूं। इस वाक्य को आप अंग्रेजी में दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा के वाक्य को जब आप अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद करेंगे तो यह हो जाएगा मैं अपने विद्यालय
जा रहा हूं। मैं अपने विद्यालय जा रहा हूं। तो ये इसका तात्पर्य हुआ कि मैंने अंग्रेजी की वाक्य को हिंदी में रूपांतरित कर दिया और हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया। इस तरह से अब आपको परिभाषा समझ लेनी चाहिए कि जब हम किसी भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा के वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो उसे अनुवाद कहा जाता है। अब मुख्य रूप से आइए हम देखते हैं, जिसका विशेष रूप से अध्ययन करना है हमको, वह है संस्कृत में अनुवाद। परिभाषा हो गई। अब संस्कृत के नियम क्या है, अनुवाद करने के नियम क्या है। एक वाक्य में अगर हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो आप देखने का प्रयास करें कि एक वाक्य में हम किस प्रकार से संस्कृत का नियमानुसार अनुवाद कर सकते हैं अगर वो हिंदी में दिया हुआ है। और निश्चित रूप से हिंदी में अनुवाद दिए जाएंगे, संस्कृत में आपको अनुवाद करना रहेगा। तो संस्कृत के उन अवयवों को जो नियमानुसार, जिससे कि आपका वाक्य शुद्ध हो सके, व्याकरणात्मक ढंग से आप उसको सिद्ध कर सकें कि आपका यह वाक्य सही है, हम उस व्याकरण के दृष्टिकोण से अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। प्रयास हमारा कहां तक सफल होता है? वह तभी सफल होगा जब हम अनुवाद करने के जितने घटक हैं उन सारे अवयवों को ध्यान में केंद्रित करते हुए अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी और संस्कृत के अनुवाद में अंतर होता है। अंग्रेजी में पहले कर्ता, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया, अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया, कर्ता, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, इसके बाद तब ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कर्म कहते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में जहां तक अनुवाद का प्रश्न है, हम लोग सीधे सीधे जिस प्रकार से वाक्य दिया गया है ठीक उस प्रकार से अनुवाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको पुरुष बताया, लिंग बताया, वचन बताया, काल बताया, इन सबको यदि आप अपने ध्यान में केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद गलत नहीं हो सकता है। अब जहां तक संस्कृत के अनुवाद का प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद, हमने आपको लकार बताया था। लकार कितने होते हैं? 5। और इन्हीं 5 लकारों के माध्यम से हम संस्कृत के वाक्य को पहचानते हैं। हिंदी के वाक्य जब दिए जाएंगे तो 5 लकार यदि हमको याद होंगे तो हम अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे बहुत जल्दी से कि ये कौन सा काल है। 5 कालों में मैंने आपको पहला काल बताया था वर्तमान लट लकार,
अब लट लकार वर्तमान काल क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि काम वर्तमान में जारी रहता है। दूसरा है लोट। लोट का अर्थ होता है आज्ञा देना। जब कहीं कोई आदेश दिया जाए तो उस लकार को हम लोट लकार कहते हैं। और जहां चाहिए का अर्थ होता है, अब पहले हम एक उदाहरण लोट लकार का बता दें। तुम घर जाओ, और वह घर जाता है, वर्तमान काल लट लकार। तुम घर जाओ, आज्ञा अर्थ लोट लकार। तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग होता है। और लिट लकार भविष्य काल, जिसको हम कहते हैं वह घर जाएगा। इस प्रकार का वाक्य जो है वो भविष्य काल के विषय में संकेत देता है। अब भूतकाल की तरफ आते हैं। भूतकाल का अर्थ ही होता है बीता हुआ, जो बीत जाए, जो काम बीत गया है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे उसने अपना पाठ पढ़ा, पढ़ा का मतलब पढ़ लिया है। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए, तो बन गए भूतकाल लंग लकार हो जाएगा। इस तरह से पांचों लकारों को पहचानना आपको अति आवश्यक है। और जब हम 5 लकार पहचान लेंगे, बाकी सारे घटक भी जानते रहेंगे, तो हमें अनुवाद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। आइए आज हम संस्कृत में अनुवाद करने के लिए वर्तमान काल लट लकार, एक लकार आज लेते हैं, लट लकार को पढ़ते हैं। वर्तमान काल लट लकार को पढ़ने के पूर्व हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया और संयोजक, संयोजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जोड़ने वाला क्या होता है? उसी जोड़ने वाले से ही काल की पहचान हो जाती है। पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म है तो कर्म लिखते हैं, क्रिया है तो क्रिया लिखते हैं, फिर संयोजक लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन कर्ता, या यहां लिख देते हैं कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ना क्रिया, और इसको कहेंगे संयोजक। इसका चिन्ह जो होता है संयोजक का, इसी से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारा वाक्य किस काल का है।
किस काल का। अब 5 काल होते हैं, 5 लकार होते हैं आपके जो प्रिस्क्राइब्ड है कोर्स में। अब उन 5 लकारों में किस काल में आपका वाक्य है, ये केवल आपको प्रदर्शित करेगा संयोजक जो अंतिम में, अंत में हिंदी में लिखा हुआ मिलता है या संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। तो प्यारे बच्चों, कर्ता, कर्म, क्रिया और संयोजक, इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। मोहन कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है संयोजक है, चिन्ह है, इससे हमें काल का पता चलता है। अब हम आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि जैसे मोहन है, मोहन का जो ये लिंग है कर्ता, जो कर्ता है ये मोहन है और ये पुल्लिंग है, और पढ़ना ये धातु है, पठ धातु, पठ धातु। तो मुख्य रूप से एक शब्द रूप होता है और दूसरा होता है धातु रूप। शब्द रूप और धातु। शब्द रूप को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं, आपको मैंने बताया भी है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहां पुनः लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। और धातु रूप में किसी भी धातु को आप लेंगे, जैसे धातु रूप में है पीना है, जाना है, खाना है, बैठना है, तमाम ऐसे रूप चलते हैं जो क्रिया को स्पष्ट करते हैं कि कौन सी क्रिया हो रही। तो कर्ता का तात्पर्य यह हुआ जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वह शब्द रूप में आता है अथवा सर्वनाम रूप में आता है। और धातु वह रूप में होती है जो किसी कार्य के करने का संदेश देती है। जैसे क्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चलना, उठना, बैठना, पीना, रोना, खाना, सोना, ये सारी क्रियाएं। इन सारी क्रियाओं में अगर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये हमें करने का संदेश देती है। और कर्ता जो है उसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। कर्ता का क्रिया के साथ जब संबंध होता है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी क्रिया हो रही। लेकिन कर्ता स्वतंत्र है। जैसे हमने कहा कि राम, ये कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गया, तो यह राम की इच्छा पर है। राम पानी पिए, राम दूध पिए, राम चावल खाए, कुछ भी करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन राम कौन सा पुरुष है? ये प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष के साथ साथ अगर हम राम न लिख करके हम लिख दें सह, तब ये हो जाएगा सर्वनाम, यहां पर वह हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? आपने व्याकरण में पढ़ा होगा या आप जान लीजिए। जब किसी संज्ञा के स्थान पर हम
दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये पुल्लिंग है, अगर हम यहां लिख दें सा, तो सा का यहां स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और वह भी, उसको भी हम वह कहेंगे, लेकिन वह जाता है और वह जाती है, यहां पर वाक्य बदल जाएगा। तो इस तरह से जब हम कर्ता का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं तो हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, और किस वचन में है, किस धातु में है, कौन सी क्रिया हो रही है, और काल कौन सा है। इन सारे अवयवों को जब तक आप भली भांति नहीं देख लेंगे तब तक आप संस्कृत का अनुवाद नहीं कर सकते। आइए हम अग्रसर होते हैं। केवल एक लकार लेते हैं आज, जिसका नाम है वर्तमान काल, इसीलिए पहले ही लिख दिया गया वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा काल है? ये लट लकार। वर्तमान काल लट लकार वह लकार है जिसमें क्रिया हमें बताती है कि हमारा काम या तो हो रहा है या तो होता है। फिर से सुन, वर्तमान काल लट लकार की क्रिया हमें यह संकेत देती है कि या तो कोई कार्य हो रहा है अथवा कोई कार्य होता है। दोनों का अनुवाद एक ही तरह से होगा। मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया, अंग्रेजी में अलग अलग होता है, लेकिन संस्कृत में दोनों का अनुवाद एक ही तरह से। वर्तमान काल लट लकार में अगर हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम पुरुष लेते हैं। अब पुरुष को देखेंगे कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष,